नमस्कार दोस्तों, मूवी अनफोल्ड में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मार्वल की नई रिलीज मूवी थंडरबोल्ट का एक्सप्लेन वीडियो। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर हफ्ते नई रिलीज मूवी का एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूं। चलिए ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में येलेना को दिखाया, जो कि ब्लैक विडो की सिस्टर होती है। येलेना एक बिल्डिंग की छत पर बैठी होती है और उसे एक असाइनमेंट मिलता है लैब को उड़ाने का, कोई सबूत न बचे। फिर छत से कूद जाती है और पैरासूट से दूसरी बिल्डिंग में जाती है। वहां लोगों को मारकर उस लैब के अंदर घुस जाती है। वहां उसे एक आदमी मिलता है। वो कहता है, वैलेंटीना ने भेजा है तुम्हें। येलेना कहती है, ये रिसर्च सेंटर प्रॉपर्टी है ऑक्स ग्रुप की। वो आदमी कहता है, रुको सुनो, हमने कुछ बड़ा अचीव कर लिया है। वैलेंटीना को नहीं पता यहां क्या हो गया है। रुक जाओ, इससे दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन येलेना कहती है, मुझे यहां से सबूत मिटाना है। उसे समझाती है, लेकिन वो गोली चलाता है। उसकी गोली उसे लग जाती है। फिर येलेना लैब को उड़ाकर वहां से चली जाती है। उसके बाद बकी को दिखाया जाता है। वो महाभियोग कमेटी में जाता है। वहां एक महाभियोग कमेटी होती है वैलेंटीना के लिए। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अगर कोई कानून का उल्लंघन करे या उसका गलत इस्तेमाल करे तो उसे उस पद से हटाया जा सके। वहां बैठे सांसद कैरी कहते हैं, आप इस वक्त सीआई के डायरेक्टर ग्रुप में काम कर रही हैं और ये पद संभालने से पहले आप ऑक्स ग्रुप की चेयरवुमन थीं। आपके ऑक्स ग्रुप के लैब चल रहे हैं जिसमें ज्यादातर लैब गैरकानूनी है और अफवाहें हैं ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की। आप इलीगल तरीके से अपना सुपरमैन बना रही हैं। वैलेंटीना कहती है, ऐसी अफवाहों और कहानी की सफाई देने में समय बर्बाद नहीं करूंगी। अभी जरूरत है अमेरिका को सुरक्षित रखने की, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों के पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी है। और तो और हमारे पिछले राष्ट्रपति एक लाल रंग के मॉन्स्टर बनकर पूरे शहर को तबाह कर चुके हैं। अवेंजर्स हमें बचाने कभी नहीं आने वाले हैं। हमारे पास ढंग का कोई हीरो नहीं बचा, इसलिए मैं मानती हूं ये हमारी जिम्मेदारी है। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैं इस महाभियोग के प्रस्ताव को ऑफिशियली रिजेक्ट करती हूं। आप अपनी जांच करो, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर सांसद कैरी कहते हैं, ठीक है, हम जांच जारी रखेंगे आपके खिलाफ। फिर वैलेंटीना अपनी असिस्टेंट से कहती है, सब कुछ खाली कराओ, अभी के अभी कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। और तुमने नए असाइनमेंट भेज दिए थे ना? असिस्टेंट कहती है, हाँ भेज दिए थे सभी को, लेकिन एक ने जवाब नहीं दिया। फिर रेड गार्डियन को दिखाया जाता है। उससे येलेना मिलने जाती है। येलेना उसकी बेटी होती है। रेड गार्डियन कहता है, आज कैसे याद किया अपने बाप को? येलेना कहती है, आपसे वैलेंटीना के बारे में बात करनी है मुझे। मैं ये सब काम छोड़ना चाहती हूँ, कुछ नहीं रखा इसमें। रेड गार्डियन कहता है, तुम देश के लिए काम करो अपनी बहन की तरह। फिर येलेना वहां से चली जाती है और वैलेंटीना को कॉल करके पूछती है, क्या है मेरा अगला असाइनमेंट, और इस प्रोजेक्ट के बाद मुझे छुपकर काम नहीं करना है? वैलेंटीना कहती है, ठीक है, ये आखिरी काम कर लो ऑक्स का, इसके बाद जो चाहे करना। पहाड़ों के अंदर एक वेयरहाउस है जिसमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीज है। मुझे खबर मिली है मेरी एक धोखेबाज एजेंट जिसमें गायब होने की शक्ति है, वो मेरी चीजों को गायब करना चाहती है। मैं चाहती हूं तुम उसका पीछा करो और पता करो वो क्या चुराने वहां गई है। तुम्हें वहां का पूरा एक्सेस दे दूंगी। एक बार तुम्हें पता चल जाए क्या चुराया जा रहा है, तुम उसे उसी वक्त खत्म कर देना। उसके बाद कोई टेंशन नहीं, तुम फ्री। येलेना अंदर जाती है। वहां उसे कुछ पेपर मिलते हैं जिसमें कुछ लाशों की फोटो एस नाम का लोगो दिखता है। तभी वहां जॉन वॉकर उस पर हमला कर देता है। उनकी फाइट होती है। फिर वहां टास्क मास्टर भी आ जाता है। तीनों की फाइट होती है। फिर वहां गायब होने वाली घोस्ट भी आ जाती है। चारों में फाइट चलती है। घोस्ट टास्क मास्टर के सिर में गोली मार देती है। उनके फाइट करने की वजह से वहां रखा एक बॉक्स को एनर्जी मिलती है और उस बॉक्स को तोड़कर एक लड़का बाहर आता है और कहता है, क्या वो सच में मर गई? वो उस पे गोलियां चलाने वाले होते हैं। तभी वो कहता है, रुको, मैं हूं बॉब। अगले सीन में बकी को दिखाते हैं। वो वैलेंटीना की असिस्टेंट से बात करता है और उसे अपना कार्ड देकर कहता है, अगर तुम्हें कोई सबूत या इंफॉर्मेशन देनी हो तो इस पर मुझे दे सकती हो। फिर अगले सीन में येलेना और सब बॉब से पूछते हैं, तुझे किसने भेजा है? बॉब कहता है, मुझे किसी ने नहीं भेजा। क्या तुम्हें किसी ने भेजा है? घोस्ट कहती है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरा काम हो गया है, मैं निकलती हूं। येलेना कहती है, लेकिन मेरा काम है तेरा काम तमाम करना, इसलिए तू यहां से नहीं जा सकती। जॉन कहता है, तो तू इसे यहां निपटाने आई थी या चोरी करने आई थी? येलेना कहती है, मैं यहां चोरी करने नहीं आई, चोरी करने ये आई थी
तभी येलेना समझ जाती है और कहती है, हम सब ने वैलेंटीना के असाइनमेंट किए हैं और यहाँ जो कुछ भी है सब ऑक्स के सीक्रेट्स हैं। हम भी वही हैं, इसलिए ये सबूत मिटाने के लिए हम सबको यहाँ बुलाया है। वो हमें मारना चाहती है। घोस्ट वहां से जाने लगती है। दरवाजे में तेज साउंड निकलता है जिससे वो गायब होकर आर पार नहीं जा पाती। अगले सीन में बकी कैरी को रोकता है। कैरी वही होता है जो महाभियोग कमेटी में होता है। बकी उसे कहता है उसकी असिस्टेंट उसकी कमजोर कड़ी है, वैलेंटीना कुछ भी कर सकती है, हमें जल्दबाजी दिखानी होगी वरना असिस्टेंट हमारा साथ नहीं देगी। कैरी कहता है, मेरी टीम ने फाइल तैयार की है अगली सुनवाई के लिए, बस तुम मेरा साथ दो। फिर वैलेंटीना को उसकी असिस्टेंट बताती है, आपके सारे गेस्ट अंदर पहुंच चुके हैं और दरवाजे सील हो चुके हैं। फिर वैलेंटीना कहती है, ठीक है, आग लगा दो। उधर 2 मिनट का टाइमर ऑन हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। वहां आग लगने वाली होती है। फिर येलेना कहती है, दरवाजे पर साउंड लगा है, अगर हम उसे बंद कर देंगे तो घोस्ट वहां से बाहर जा सकती है और बाहर जाकर दरवाजा खोल सकती है। तो वे लोग साउंड को बंद कर देते हैं। घोस्ट चली जाती है। वे लोग वेट करते हैं घोस्ट के दरवाजा खोलने का। 2 सेकंड रह जाते हैं, तभी दरवाजा खुल जाता है। वे सब बाहर आ जाते हैं और वहां बहुत तेज आग चारों तरफ आ जाती है। येलेना बॉब का हाथ पकड़ के कूदती है। उसे उसका हाथ पकड़ने से उसका पास्ट दिखने लगता है। वो कुछ देर के लिए अपने पास्ट में चली जाती है, फिर वापस आ जाती है। जॉन घोस्ट से कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम वापस आओगी। थैंक्स, घोस्ट कहती है, आना पड़ा क्योंकि किसी ने लिफ्ट की पावर बंद कर दी थी। अगले सीन में वैलेंटीना को उसकी असिस्टेंट बताती है, आपके गेस्ट सारे बचकर भाग गए और वो सब मिलकर आपके खिलाफ टीम बना सकते हैं। वैलेंटीना कहती है, वे सब लूजर हैं, अगर ये लोग सब मिलकर काम भी करेंगे ना तो नुकसान इनका ही होगा। असिस्टेंट कहती है, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। उसमें बॉब को देखकर वैलेंटीना हैरान हो जाती है और पूछती है, कौन है ये? इसकी डिटेल्स निकालो, मेरे बिना मर्जी के ये अंदर कैसे पहुंच सकता है? रेड गार्डियन वैलेंटीना पर नजर रख रहा होता है। अगले सीन में बॉब से पूछते हैं, बता कैसे पहुंचा? बॉब कहता है, मैं तो बस एक मेडिकल स्टडी के लिए अपना ब्लड दे रहा था और फिर पता चला मैं यहां पहुंच गया हूं। जॉन कहता है, ये एजेंट नहीं है तो एक चोमू है, इसे भी आग में फेंक देते हैं। बॉब हंसने लगता है और कहता है, तू डुप्लीकेट कैप्टन अमेरिका है। जॉन उसे मारने आगे बढ़ता है। येलेना उसे रोक देती है और बॉब से कहती है, हमें मिलकर यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना है, तो हमारे साथ रहो। अगले सीन में वैलेंटीना की असिस्टेंट बकी को कॉल करती है और कहती है, अवेंजर्स चले गए और हमें कोई भी नहीं बचाने वाला। बकी कहता है, तुम उसके खिलाफ गवाही दो, हम तुम्हें बचाएंगे। असिस्टेंट कहती है, ओके, मेरा फोन ट्रैक कर लेना। असिस्टेंट वैलेंटीना को बॉब के बारे में बताती है। ये सेंट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा था। वैलेंटीना कहती है, उस प्रोजेक्ट में तो सब मर चुके थे, हमने सबूत मिटा दिए थे। अगर ये नहीं मरा तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उधर वो चारों ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं साथ मिलकर। जॉन बॉब का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचता है, तभी वो अपने पास्ट में चला जाता है। फिर उसे येलेना आवाज देती है, तब वो बॉब को देखता है और उसे वो ठीक नहीं लगता। येलेना कहती है, हम एक धमाका करेंगे ताकि वो सब अंदर आए। वो अपना नाइट विजन ऑन करेंगे, तुम उससे निपटोगे और मेरा वेट करना, मैं बाकी को ठिकाने लगाऊंगी। और बॉब, तुम बस मेरे साथ रहना। शुरू करते हैं। धमाका होता है, फोर्स अंदर जाती है। येलेना सबसे फाइट करती है। फिर बॉब, येलेना और जॉन फोर्स के कपड़े पहनकर बाहर आ जाते हैं। गोस्ट गाड़ी ले आती है। वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें फोर्स रोक लेती है और नाम पूछती है और हेलमेट उतारने को कहती है। वो लोग फंसने वाले होते हैं। तभी बॉब उनकी गाड़ी से निकलकर दूर चला जाता है और हवा में फायर करता है ताकि फोर्स का ध्यान भटक जाए और येलेना, गोस्ट, जॉन वहां से निकल जाए। बॉब पर फोर्स हमला कर देती है। वो गिर जाता है। गोस्ट येलेना को वहां से ले जाती है। फिर बॉब उठ जाता है और वैलेंटीना ये सब देखकर हैरान हो जाती है। तभी बॉब उड़ने लगता है और हवा में उड़ जाता है। येलेना उसे देखती है। जॉन कहता है, क्या वो बॉब है? फिर बॉब ऊपर जाकर बेहोश होने लगता है और नीचे गिर जाता है। येलेना वो पेज दिखाती है जिसमें सेंट्री का लोगो बना था और उसमें सेंट्री का सूट होता है और उसमें लिखा होता है, उसमें 1000 सूरज की शक्ति है। येलेना कहती है, उसने एक इंसान पर टेस्ट किया सेंट्री का। गोस्ट कहती है, इससे पहले वो हमें मिटा दे, हमें घर जाना चाहिए। और वो लड़की टास्क मास्टर जिसे मैंने मारा था, तो उसे जानती थी? येलेना कहती है, हाँ मैं जानती थी। उसने कईयों की जान ली और आज खुद मारी गई। शायद हमारा भी यही हाल होगा। अगले सीन में बॉब को वहां से उठाकर हेलीकॉप्टर से नई जगह ले जाया जाता है।
येलेना जॉन गोस्ट उनका पीछा करते हैं। उन्हें एक लंबी गाड़ी दिखती है जिसमें येलेना के पापा होते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, वॉल्ट के अंदर मत जाना, वालेंटीना तुझे जला के राख कर देगी। फिर वे सब गाड़ी से जा रहे होते हैं। रेड गार्डियन कहता है, ऐसा लगता है तुम सब साइड हीरो ने मिलकर अपनी टीम बना ली है। जॉन कहता है, हाँ थंडरबोल्ट। उसके पापा कहते हैं, येलेना तुमने इन्हें अपनी फुटबॉल टीम का नाम दे दिया। तभी पीछे से फोर्स आ जाती है और गोलियां चलाने लगती है। पीछे से बकी आ जाता है और फोर्स के टैंक को उड़ा देता है। बकी येलेना की गाड़ी को भी बम से उड़ा देता है और उन चारों को बांध देता है। उधर वेलेटिना अवेंजर की पुरानी बिल्डिंग में बॉब को रखती है। बॉब उठते ही येलेना के बारे में पूछता है। वेलेटिना कहती है, वो लोग झूठे हैं, क्रिमिनल हैं सारे। बॉब कहता है, नहीं, उन्होंने मदद की थी मेरी। वेलेटिना कहती है, तुम उन्हें भूल जाओ, अपने आप पर ध्यान दो। तुम्हें यही चाहिए था कि तुम्हें सब प्यार करें, इसलिए मैं चाहती हूं तुम मेरे साथ काम करो। वो उसे छूती है और वो अपने पास्ट में चली जाती है। वो एक छोटी बच्ची होती है। उसके डैड को एक आदमी गोली मार देता है। वो वापस आ जाती है, फिर वो बाहर जाती है और असिस्टेंट को कहती है, सुबह प्रेस बुलाओ। उधर बकी उन चारों को कहता है, वेलेटिना के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है तुम सब उसमें सबूत हो। वो कहते हैं, हम उसके साथ काम नहीं करते, वो हमें मारना चाहती है, सबूत मिटाना चाहती है। बकी को असिस्टेंट की कॉल आती है और वो कहती है, वेलेटिना ने कल सुबह प्रेस बुलाई है, हमें उसे रोकना होगा। जो भी मिले सबको ले आओ। बकी सबके हाथ खोल देता है और कहता है, उसने पता नहीं क्या बनाया है और हमें उसे रोकना होगा और तुम मेरी मदद करोगे। उधर वेलेटिना बॉब को उसकी पावर यूज करना सिखाती है। बकी अपनी थंडरबोल्ट टीम को लेकर एवेंजर्स बिल्डिंग में पहुंचता है। वेलेटिना उन्हें बुलाती है और कहती है, तुम सबको काम दिया एक दूसरे को मारने का, लेकिन तुमने दोस्ती कर ली और एक टीम बना ली। बकी पूछता है, असिस्टेंट कहाँ है? वेलेटिना कहती है, ओह, उसमें वफादारी की थोड़ी कमी आ रही थी, लेकिन उसने एक काम अच्छा किया, तुम लोगों को यहां बुला लिया। बकी उसका गला पकड़ने जाता है, उसका हाथ रुक जाता है। वेलेटिना कहती है, मैं यहां अकेले नहीं हूं, और बुलाती है बॉब को, जो सेंट्री की ड्रेस पहनकर आता है। वेलेटिना कहती है, ये सेंट्री है, बेशुमार ताकत जिसका कोई तोड़ नहीं। सभी एवेंजर्स को एक साथ मिला दो तो उनसे भी ज्यादा ताकतवर, और बहुत जल्दी ये होगा पृथ्वी का सबसे महान हीरो। बकी पूछता है, प्लान क्या है तुम्हारा? वेलेटिना कहती है, प्रेस अभी थोड़ी देर में यहां आती होगी और वो देखेगी सेंट्री कैसे क्रिमिनल को सबक सिखाता है, और मैं बनूंगी सबसे सुप्रीम। सेंट्री, तुम्हारा मिशन है इन सबको सबसे पहले मारने का। येलेना उसे समझाती है, इसकी बात मत मानना बॉब। वेलेटिना कहती है, इन्हें लगता है तुम काबिल नहीं। येलेना कहती है, मैं तुम्हें जानती हूं। सेंट्री कहता है, नहीं, तुम मुझे नहीं जानती। तभी उनकी फाइट होती है। वो लोग सेंट्री का कुछ नहीं कर पाते। सेंट्री उन्हें बहुत मारता है। वो लोग जान बचाकर भाग जाते हैं। वेलेटिना कहती है, उन्हें मार दो। सेंट्री उन्हें नहीं मारता। सेंट्री कहता है, मैं देवता हूं, मुझे तुम्हारे ऑर्डर नहीं मानने चाहिए। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं। वो एक रिमोट से बटन दबाने वाली होती है। तभी सेंट्री उसे मारने लगता है। वो उसे मारने वाला होता है, तभी उसकी असिस्टेंट वो रिमोट का बटन दबा देती है और सेंट्री गिर जाता है। उधर येलेना बोलती है, हम लूजर हैं, और अपने पापा से नाराज होकर चली जाती है और कहती है, तुम गायब हो गए, मेरी बहन भी चली गई हमेशा के लिए। उसके पापा कहते हैं, मुझे लगा तुझे मेरी जरूरत नहीं, मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन अब मैं तेरे साथ हूं। येलेना रोकर अपना अतीत बताती है, मैं नहीं भूल पा रही, बहुत अकेली हो गई हूं। उसके पापा कहते हैं, तू बचपन से स्ट्रांग है मेरी बच्ची। वहां के लोग ऊपर देख रहे होते हैं। येलेना भी देखती है, ऊपर ब्लैक सेंट्री होता है। वेलेटिना भी देखती है, फोर्स उस पर हमला करती है। वो हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है और ऊपर से बिल्डिंग टूटकर गिरने लगती है। नीचे थंडरबोल्ट की टीम लोगों को बचाती है। वहां सब लोग ये देखकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी सेंट्री नीचे आता है और लोगों को गायब करने लगता है अंधेरे के साथ। सब भाग जाते हैं। येलेना उसके पास जाती है, वो भी अंधेरे में गायब हो जाती है। येलेना अपने पास्ट में पहुंच जाती है, जहां उसका बचपन होता है। वो अंदर फंस जाती है। बाहर घोस्ट भी अंधेरे के पास जाने लगती है और कहती है, अगर वो अंदर गई है तो जरूर कोई वजह होगी। बकी उसे रोकता है और कहता है, अगर वो मर गई होगी तो वहां से लौटने का रास्ता न हुआ तो। फिर जॉन कहता है, मुझे लगता है ये सही कह रही है, क्योंकि जब मैं वॉट में था तब मैं भी कहीं चला गया था। अगले सीन में येलेना बॉब को बुलाती है। बॉब उसे दिखता है और वो उससे बात करती है, तुम रोक दो ये सब। बॉब कहता है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरे अंदर का अंधेरा है, वो वॉइड है, उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं।
कम से कम ये रूम ठीक मिला, बाकी यादें तो बहुत खतरनाक है। वहां मारपीट की आवाज आ रही होती है। बॉब का बचपन होता है, उसके पापा उसे मार रहे होते हैं। हीरो बनेगा तू बोलकर येलेना ये देखकर बॉब के पास बैठती है और उसे समझाती है, अपनी यादों को अंदर ना रखो, उन्हें बाहर करो, दिल का बोझ हल्का होगा। हम मिलकर यहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, तुम्हें भी यहां से निकलना है। तभी उन पर हमला होता है। कोई दिख नहीं रहा होता, क्योंकि वो बॉब के अंदर का अंधेरा ही कर रहा होता है। उन दोनों का पर्दे से गला दबाने लगता है। तभी वहां घोस्ट और बाकी की टीम आ जाती है और पर्दे को फाड़ देती है। उसे रोक लेते हैं। अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगता है। वो लोग उसकी यादों में अलग अलग कमरे में जाते हैं, जहां बॉब के बचपन की यादें होती हैं। वो उस कमरे चले जाते हैं जहां अंधेरे वाला सेंट्री वॉइड होता है। सेंट्री कहता है, रुक जाओ प्लीज, जाने दो इन्हें। वॉइड कहता है, तुम्हें सच में लगता है ये तुम्हारे बारे में सोचते हैं? तुम्हारी कोई औकात नहीं। सेंट्री कहता है, उसे कुछ मत करो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। वॉइड कहता है, देखते हैं। दोनों में फाइट होती है। वॉइड कहता है, तुझे क्या लगा तू भी महान बनेगा, सबको बचाएगा? तू तो खुद को भी नहीं बचा पाया। हम हमेशा अकेले रहे हैं। फिर वो थंडरबोल्ट की टीम को मारने लगता है। तभी सेंट्री उठकर वॉइड को मारता है, लेकिन उस पर भी अंधेरा आने लगता है। येलेना जैसे तैसे उसके पास जाती है और उसे रोक लेती है और कहती है, मैं हूं साथ तुम्हारे, तुम अकेले नहीं हो। थंडरबोल्ट की टीम सेंट्री को गले लगाती है। वो रोने लगता है। वो सब बाहर आ जाते हैं। अंधेरा गायब होने लगता है। गायब हुए लोग सब वापस आ जाते हैं। जॉन कहता है बॉब से, तुमने वहां हिम्मत दिखाई बॉब। फिर वो कहता है, वहां क्या? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बॉब सब भूल जाता है। येलेना बॉब को अपने साथ ले जाती है और कहती है, आज से हम साथ रहेंगे। ट्रेस भी आ जाती है। वेलेटिना थंडरबोल्ट की टीम को बोलती है, मेरी सालों की मेहनत काम आई, पेश है न्यू एवेंजर्स। येलेना वेलेटिना के कान में बोलती है, अब तो तू गई। मूवी खत्म हो जाती है। उसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें न्यू एवेंजर्स और बॉब सब साथ में होते हैं। येलेना के डिवाइस में कुछ नोटिफिकेशन आते हैं और वो सामने चेक करती है। स्पेस में कोई स्पेसशिप आ रहा होता है जिसमें फैंटास्टिक फोर का लोगो होता है। उसके बाद अंत में लिखा आता है, द न्यू एवेंजर्स एंड बॉब विल रिटर्न।